अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आरएन मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ में चिकन रोस्ट के साथ पोटैटो रोस्ट की भी रेसिपी जो है वो भी शेयर करूँगी। फ्लेम के ऊपर आप इसको ईज़िली बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप फ्लेम के ऊपर इसको कैसे ईज़िली बना सकते हैं वो आपको मैं बताऊँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने ये मैरिनेट किया हुआ था चिकन, जिसके अंदर मैंने सारे मसाले डाले हुए थे जो आप नॉर्मल मैरिनेट के लिए डालते हैं। वो सारे मसाले मैंने डाल के तो इसको मैरिनेट कर लिया हुआ था। अब मैंने एक एक करके वो सारे जो चिकन के पीसेस थे वो मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैं देखिए सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और उसके ऊपर मैंने ये सारे पीसेस ऐड कर दिए हैं। और ये जितना भी आपने, क्योंकि इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था। सो देखें यहाँ पर चिकन ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। आपने एक जो सिप है वो भी पानी की ऐड नहीं करनी इसके अंदर, क्योंकि ये चिकन का अपना पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। इसको आपने हल्की आंच पे रख के तो इस तरह पहले थोड़ा सा इसको कुक कर लेना है। और जैसे ही इसकी एक साइड जो है वो कुक हो जाए तो आपने इसको पलट के इसकी साइड चेंज कर देनी है। आपने फिर इसको कवर कर देना है और यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी प्यारी सी लुक आ गई है। बस आपने इसी टाइम पे इसको निकाल लेना है कढ़ाई में से। आपने इसका पूरा पानी ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये जो इसने थोड़ा सा पानी इसका छोड़ा है, इसी में हमने जो है वो पोटैटो जो है उनको भी रोस्ट करना है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें ये सारे पीसेस जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं बाहर। और ये जो थोड़ा सा पानी इसका रह गया है, ये देखें इसका जो सॉस बन गया है एक किस्म का। इसमें ही आपने अब एक एक करके इसका पोटैटो जो मैंने काटे थे पहले, वो इस तरह आपने इसको सीधा सीधा काट लेना है। ये से बिल्कुल वो चिप्स की तरह ना हो। सो स्ट्रेट आपने इस तरह इनको पोटैटोज़ को काट लेना है और एक एक करके आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आपकी सोच है। ये एक दफ़ा आपने बना के खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा इनका। और यहाँ पर देखें जो मैंने चिकन निकाला था उसको मैं ये लगा रही हूँ, ऑयलिंग कर रही हूँ उसके ऊपर। आपने हल्का हल्का सा ऑयल जो है, अगर आपके पास स्प्रे वाला ऑयल है तो वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। सो इस टाइम मेरे पास नहीं था तो मैं ब्रश की मदद से ही लगा रही हूँ। और साथ में आपने थोड़ा सा एग जो है उसको विस्क करके तो वो आपने इसके ऊपर लगा देना है। इसके साथ ये होगा कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी ये चिकन रोस्ट होगा आपका। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको एयर फ्रायर में भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको ओवन में भी रख सकते हैं। और थर्ड आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको स्टिर फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप इनका। हल्का सा ऑयल करना है आपने, डालना है फ्राई पैन के अंदर, और इनको हल्का हल्का सा आपने एक साइड से पहले ब्राउन करना है, फिर दूसरी साइड से आपने इनको ब्राउन कर लेना है। आपको मैंने 3 ऑप्शन बता दिए हैं इनको रोस्ट करने के लिए। सो अब मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे पोटैटोज़ देख लेते हैं। देखें पोटैटोज़, और 10 मिनट के बाद ये देखें चिकन रोस्ट रेडी है और इसके साथ ये रोस्ट पोटैटो भी रेडी हैं। ये देखिए कितने अच्छे और कितने क्रंची और कितने मज़े के ये तैयार हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितने मज़े के तैयार हुए हैं। यहाँ पर मैं मिक्स हर्ब्स जो हैं वो थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इनको भी अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हैं तो आप इनको भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर कर लेते हैं डिश आउट। सो गाइस देखें कितने मज़े के और कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं ये। और हम तो खा रहे हैं ये डिनर के लिए। आप इनको लंच और डिनर दोनों के लिए आप बना सकते हैं। ये आपका बहुत लाइट और अच्छा और हेल्थी जो है वो लंच एंड डिनर हो सकता है। सो गाइस, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो एक बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा।
ताकि जो मेरी और नई आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप उसको देख सकें। सो देखें यहाँ पर मेरा हो गया है डिनर रेडी। सो गाइस, आप भी इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी मुझे दुआएं देंगे कि इतना अच्छा और इतना मज़े का डिनर आपको शायद पहले नहीं खाया होगा आपने। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टू लाइकिंग माई वीडियो। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।